मनेंद्रगढ़ के विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय में समस्या निवारण हेतु शिविर का आयोजन किया गया था। इसी बीच बाहर अचानक शोरगुल, नारेबाजी की आवाज सुनाई देने लगी, जहां महाविद्यालय के छात्र छात्राएं हाथ में तख्ती पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रहे थे। हमें जरूरत नहीं तुम्हारी, नहीं तुम्हारी, नहीं तुम्हारी, हमें जरूरत नहीं तुम्हारी, नहीं तुम्हारी, नहीं तुम्हारी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। विद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस संबंध में जब छात्राओं से बात की गई तो उनका कहना है कि कॉलेज में बाहरी तत्वों का आना जाना लगा रहता है। कॉलेज के पूर्व छात्र नेताओं के द्वारा कॉलेज में घुसकर किसी भी प्रकार का कृत्य किया जाता है, इसका उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। लोग की मांग महाविद्यालय की जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं उसमें हो रहे राजनीतिक हस्तक्षेप को रोक करके लेकर के है। लगातार हम प्रिंसिपल महोदय से मौखिक और लिखित रूप से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। 28 तारीख को हमारे द्वारा यहाँ पर जिस तरीके से राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ उसका हमने विरोध करना चाहा। महाविद्यालय प्रबंधन ने कहा कि आप इसका विरोध मत करिए। हमने जो बुजुर्ग लोग आए थे उनका यहाँ पर हमने सम्मान किया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि प्रिंसिपल मैडम की एक बाइट आती है, वहाँ पर हमने जो देखा, यहाँ पर नई दुनिया जो आपका समाचार पत्र है उस पर हमने उनकी बाइट देखी और उन्होंने उस पर कहा था कि हमको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं कि वो अपने समर्थकों के साथ कहाँ पर आए, कहाँ पर क्या किए, जबकि इसकी जानकारी महाविद्यालय की प्राचार्य को पूरी तरह से थी। तो हम इस बात के विरोध में हम लोगों ने क्या किया, महाविद्यालय की कार्यशैली पर, प्रबंधन पर सवाल उठाए हमने और सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला, जिसको लेकर के मुझे व्यक्तिगत टिप्पणियाँ दी गई और मुझे आकर के घर पर धमकाया गया। और ये अभी का नहीं है, हमेशा का है कि बाहरी लोग का हस्तक्षेप हमारे यहाँ पर होता है। यहाँ पर मेरी बहनें हैं, भाई हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर छेड़छाड़ और शोरगुल जैसी घटनाएं होती हैं। सबसे पहले हमने अभी विगत 3-4 महीने पहले यहाँ पर मैडम को हमने ज्ञापन भी दिया था और मांग की थी कि जिस तरीके से BA सेकेंड ईयर क्लास में धूम्रपान से संबंधित जितनी भी चीज़ें पाई गई थी इस पर आप कठोर कार्रवाई कीजिए, लेकिन उसके बाद भी प्राचार्य महोदय द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इस संबंध में जब महाविद्यालय के प्राचार्य से बात की गई तो उनका कहना था बिना जानकारी के छात्र नेता के द्वारा छात्र छात्राओं को लेकर कॉलेज परिसर में नारेबाजी कर रहे हैं। शर्म करो, शर्म करो, छात्र नेताओं शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। प्राचार्य महोदय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुझे इसकी उन्होंने कोई सूचना नहीं दी थी। अचानक से जब आवाज़ सुनाई दी तो मैं बाहर निकल के मैंने देखा तो तरुणेंद्र पांडे के साथ में कुछ बच्चों को अपने साथ में इकट्ठा करके वो हंगामा कर रहा था। जबकि आज हमारे यहाँ दिव्यांग सह समाधान तुहर द्वार शिविर भी लगा हुआ है और उस दौरान इस तरह से उसका हंगामा करना निश्चित रूप से कोई सुनियोजित तरीके से किया गया कार्य लगता है। आज तो उसने कुछ बताया ही नहीं था। 28 तारीख को कुछ लोग यहाँ पर अंदर आए थे। मैं प्राचार्य कक्ष में नहीं थी, अपने कक्ष में मैं क्लास ले रही थी। उस दौरान की घटना है कि कक्षा में जाके कुछ लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, तो मैंने उनको बुला के फिर पूछा बच्चों को, अनुशासन समिति को बोला, अनुशासन समिति गई और उनको बुलाया, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री महोदय ने जो ऑनलाइन परीक्षा की घोषणा की है तो उस घोषणा के लिए हम मिठाई बांटने के लिए आए थे। और फिर मैंने उनसे कहा भी कि भाई आपको कक्षा में नहीं जाना चाहिए था इस तरह से, तो बाहर भी आप अपनी खुशी जाहिर कर सकते थे, गेट के बाहर करते, और आप बिना अनुमति के घुसना अनुशासन प्रिय कर्तव्य नहीं है। तो उन्होंने उस घटना के लिए उन्होंने मुझसे क्षमा भी मांगी, बोला कि मैडम गलती हो गई, अब दोबारा से हम इस तरह से कोई भी घटना की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। उनको मैंने बताया कि भाई तुम लगातार इस तरह से गतिविधियां, और सर उनके जो पढ़ाने वाले सर हैं आप भी उनसे पूछ सकते हैं कि लगातार वो अनुपस्थित रहता है कक्षाओं में, और इस तरह से व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की घटनाएं को कुछ भी बहाना बना के एक अंजाम देता है। मामला बिगड़ता देख पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस के साथ ही मनेंद्रगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल, अन्य जनप्रतिनिधि एवं SDM नयन तारा सिंह तोमर मौके पर पहुंचे। सबकी समझाइश के बाद मामला शांत हुआ।